ये दो पार्टी का झंडा लेकर के कहाँ घूम रहे हैं आप लोग, क्या उद्देश्य है और अपना परिचय बताइए। मैं घनश्याम गौतम आलापुर 279 प्रत्याशी हूँ और गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहा हूँ। हमारे जो है माननीय ओवैसी साहब बाबू कुशवाहा जी से और डॉक्टर आयुष जी से गठबंधन हुआ है और हम लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी पार्टी से गठबंधन है महोदय, अपना परिचय दीजिए। विधानसभा अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी जी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक, जिसके बैनर तले अभी तक AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी साहब, रामकरण कश्यप जी, केवट राम धनीविंद जी, कमलेश चौहान जी, साथ में बाबू सिंह कुशवाहा जी। ये जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया वो है पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक जितने लोग, ये हुआ है कि राजनीति की मुख्य धारा से वंचित हो, जो लोग अभी तक वोट देने का कार्य किए, क्योंकि सरकार यही लोग बनाते हैं जो मोस्ट बैकवर्ड के हों, चाहे वो कुशवाहा साहब हों या अल्पसंख्यक भाई हों, कश्यप जी हों, निषाद जी हों। अब तक क्या हुआ, अन्य सरकारों ने, जो पूर्ववर्ती सरकारें हमारा वोट लिए, लेकिन एक खड़े मसाले की तरह, जैसे सब्जी बनती है, गांव देहात की भाषा में बता दूं, सब्जी बनती है तो उसमें जब खड़ा मसाला पड़ता स्वाद बहुत जबरदस्त आता है। उसी तरीके से निषाद, मौर्य, अल्पसंख्यक भाई वोट देते, सरकार तो बड़ी गजब की बन जाती है, लेकिन जब खाने की बारी आती है, जब उनको रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं देने की बात आती है, तो जैसे खाने के समय परोसा जाता थाली में, खड़े मसाले को लोग निकाल के बाहर कर देते हैं। उसी तरीके से बैकवर्ड में चाहे वो मौर्य हों और निषाद हों, चौहान हों, बिंद हों, ऐसे लोगों को, अल्पसंख्यक भाई को निकाल के बाहर कर दिया गया। तो ये जो खड़े मसाले निकले हैं वो एकजुट हो गए। तो ये बताइए, ये सब्जी के जगह पे खिचड़ी जो लेकर के चल रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ये इसका उद्देश्य वही है कि जो अभी तक जिनका कोई स्वाद नहीं बन पाया, ये लोग स्वाद बहुत जबरदस्त देते हैं लेकिन चख नहीं पाते हैं कुछ। जो विकास होना चाहिए इन लोगों का हुआ नहीं। तो इस खिचड़ी, ये जो खिचड़ी है, यानी कि कई दलों का जो गठबंधन है, जी जी, इस खिचड़ी दलों का जो गठबंधन है, इसका उद्देश्य क्या है? ये खिचड़ी दल नहीं है, ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, और जो आगामी विधानसभा चुनाव को परिवर्तन करने के लिए ये थर्ड फ्रंट बनाया गया है महोदय। और हमारी आबादी भी वही है, हिस्सेदारी भी वही है, हम लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं। और जन अधिकार पार्टी के संयोजक जो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, पूरे मोर्चे का यही नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो समाज जितने % की आबादी में है उसको उतना हिस्सेदारी दिया। तो आलापुर में आपके इस मोर्चे का जो उद्देश्य क्या है कि अगर आप सत्ता में आते हैं या आपका प्रत्याशी जीत जाता है, जी जी, तो आलापुर में क्या करेंगे? तो हमारी चीजें वही है, आलापुर से जो प्रतिनिधि चुनकर जाएगा, विधानसभा में जाएगा, हमारे वही मुख्य एजेंडे हैं। एक समान शिक्षा नीति लागू करने की बात, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो कमियां, आज मैं गांव-गांव में जाता हूं, कहीं नाले, सपा सरकार रही, इसके पहले बीजेपी रही है और सरकारें रही हैं, जो छोटी कमियां उनको विधानसभा में उठाकर विधानसभा का सर्वांगीण विकास करना ही हमारा मुख्य। 3 कोई बड़े काम आप बताइए जो अभी तक आलापुर में ना हुआ, वो करेंगे आप। सबसे बड़ी बात आलापुर की मैं बात करूं तो पूर्ववर्ती सरकार जो इस समय चल रही थी बीजेपी, उसका नारा था कि गड्ढा मुक्त सड़क अभियान, जो गड्ढा युक्त हो गया। होते जाते चुनाव के समय में कुछ आधे अधूरे काम हुए, यानी जोगी जी का जो काम अधूरा है उसको आप पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अधूरे काम को आप पूरा करेंगे? नहीं, मेन मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के अधूरे काम नहीं, पार्टियां हर कोई काम करती हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करती हैं। वो आम जनता जो वोट दे के राजा बनाते, उनके विकास की बात नहीं करते जी, सताए वही जाते हैं। और 2 कोई काम बताइए जो आपने एक समान शिक्षा नीति की बात हम करेंगे। आलापुर में, आलापुर की मैं बात करूं, आलापुर में सड़क के साथ बिजली व्यवस्था की मैं बात करूं, कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे तार पहुंच गया, खंभा पहुंच गया, ट्रांसफार्मर नहीं लगा और बिल पहुंच गई है उनके घर पे। बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो। हमारे यहाँ पानी टैंक नहीं है, सबसे बड़ी बात मुसीबत पानी के लिए होती है। कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी टैंक पहुंचाए, जो भोजन, पानी, वस्त्र, इन सब की व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा उद्योग इधर भी लगाए जाए, कल कारखाने। तो हमारी ये, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, आलापुर का विकास हो, हम सर्वांगीण विकास को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर कार्य करते हैं। तो आप मोस्ट बैकवर्ड की बात कर रहे थे, तो क्या आप वोट मांगने के लिए मोस्ट बैकवर्ड में ही जा रहे हैं या सभी लाभ? मैंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं हर समाज में जा रहा हूँ, हमारे साथ कश्यप जी हैं, चौहान जी हैं, मौर्य जी हैं, ओवैसी साहब हैं, हर दल के लोग हैं और हर जात के लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है। एससी सुरक्षित है, घनश्याम गौतम जी हमारे भाई हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें, टिकट बांटने की बात आती है तो हर दल बड़े लोगों को, बाहरी चेहरों को जो पैसा दे दे या और चीजें, उनको ढूंढती है। लेकिन हमारी नीति है हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़े। कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर कोई पार्टी नहीं देता। घनश्याम भाई हमारे कार्यकर्ता रहे हैं। फॉरवर्ड लॉबी का क्या समर्थन मिल रहा है? समर्थन ठीक ठाक मिल रहा है, क्योंकि सताए वो हर सरकार में गए हों,
चाहे वो बसपा में हो, चाहे सपा में हो और भाजपा में हो, हर जगह सताए गए। उनको कहा जाता है फॉरवर्ड की सरकार, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता वही है जो स्वजाति हो, थोड़ा ऐसी चीजों में ध्यान दें। वॉइस ऑफ फ्रीडम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।